अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रबिया जोन। बिजली के बिलों की पेमेंट कर करके अगर आप थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को बिना स्किप किए मुकम्मल देखिएगा। इस टिप में मैं आपको बिजली की बचत का ऐसा तरीका बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपने बढ़ते हुए बिजली के यूनिट्स को अपनी आंखों से कम होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में आपको मिलेंगी कुछ किचन टिप्स जिनका इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यूज़फुल ये टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप परफ्यूम या बॉडी स्प्रे लगाना पसंद करते हैं और बॉडी स्प्रे या परफ्यूम की खुशबू मिनटों में गायब हो जाती है, तो अपने परफ्यूम की स्मेल को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मेरी ये टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ी सी वैसलीन, जो कि हम अपने घरों में अमूमन रखते ही हैं। ये वैसलीन जो है आपने थोड़ी सी निकाल लेनी है और इस वैसलीन को आपने कलाइयों के ऊपर और कानों के पीछे और गर्दन के पिछले हिस्से पर आपने हल्का हल्का सा अप्लाई कर लेना है और फिर सेम इन्हीं हिस्सों पर आपने परफ्यूम को स्प्रे कर लेना है। इससे परफ्यूम की जो खुशबू है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। अगर आपको भी प्याज काटते हुए आपके भी आंसू आते हैं और आपको प्याज काटना मुश्किल लगता है तो मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं गारंटी देती हूँ एक भी आंसू आपकी आंखों में नहीं आएगा। इसके लिए आपने प्याज को इस तरह से छील लेना है, ऊपर और नीचे का हिस्सा अलग करके इसका छिलका उतार लेना है। इसके बाद आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर पानी डाल देना है और उस पानी के अंदर आपने इन प्याज़ों को डिप कर देना है और साथ ही आपने बर्फ़ का एक टुकड़ा इसके अंदर शामिल कर देना है। 10 मिनट के लिए आपने इसी तरह से प्याज़ों को इस पानी के अंदर छोड़ देना है और 10 मिनट के बाद आप इसको काटेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप आलू काट रहे हैं। प्याज काटते हुए एक भी आंसू आपका नहीं आएगा। कपड़े इस्त्री करने के लिए आपने एक मोटा कपड़ा काउंटर पर डाल देना है और इसको सीधा कर लेना है। इसके बाद आपने एक इस्त्री लेनी है और इस्त्री की जो वायर होती है उसको लपेटना है। लपेटना कुछ इस तरह से है कि इस्त्री का जो स्विच है वो और उसकी पूरी जो तार है वो किसी भी तरह से इस्त्री की बेस को टच ना करे। इसके लिए आप इस तरह से इस्त्री की वायर को फोल्ड कर लें और इसके बाद एक आप पोनी ले लें या कैचर वगैरह ले लें और इसको इस तरह से आपने फोल्ड करते हुए वायर को अंदर की तरफ करना है और पोनी आपने लगाई है एक तरफ। उसके बाद इसी पोनी को आपने घुमाकर जो है वो दूसरी तरफ आपने वायर के साथ जो है फिक्स कर देना है। इससे आपकी जो वायर है वो बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी और खुलेगी नहीं। अगर आपके पास कोई पुरानी इस्त्री मौजूद है जो कि इस्तेमाल में नहीं है और बिल्कुल ख़राब हो चुकी है तो आप इस मकसद के लिए जो है आप अपनी पुरानी इस्त्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास बिल्कुल बेकार इस्त्री है जिसको मैं आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करती। इसके बाद आपने वो कपड़ा लेना है जिसको आपने इस्त्री करनी है। इसके ऊपर पानी से आपने थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करते हुए इसको वेट कर लेना है और झटक कर इसको सीधा कर लेना है। इसके बाद आपने चूल्हा ऑन करना है। चूल्हे में आपने फ्लेम को हाई करके उसके ऊपर आपने तवा रख देना है और तवे के ऊपर आपने इस तरह से इस्त्री को रख देना है। यहाँ मैं आपको एक बार फिर बताती चलूँ कि ये इस्त्री बिल्कुल बेकार इस्त्री है और ये मेरे आम इस्तेमाल में नहीं आती। जब भी कभी लाइट चली जाती है और कपड़े इस्त्री करने होते हैं तो मैं इस तरह से तवे के ऊपर अपनी इसी इस्त्री को रख के गर्म करती हूँ और बहुत आसानी और सहूलत के साथ जो है वो तमाम कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। इस तरह से इस्त्री को गर्म करके फेरते हुए कपड़ों के ऊपर आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हैं या फिर आप तवे के ऊपर इस्त्री को गर्म करके कपड़े इस्त्री कर रहे हैं।